हेलो गाइस, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में ध्यान से बने रहेंगे, देखते रहिएगा। और अभी तक आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल अनुच्छेद को बोला जाता है। तो चलिए हम लोग आर्टिकल नंबर 124 में क्या है उसको देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 124 है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान के बारे में। आर्टिकल नंबर 124 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 125 में लिखा हुआ है जजों का वेतन, यानी वेतन और भत्ते। जो जज का वेतन कितना मिलेगा इसको डिसाइड कौन करता है, आर्टिकल नंबर 125 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 126 में लिखा हुआ है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये आर्टिकल नंबर 126 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 127 में लिखा हुआ है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल नंबर 127 में। आर्टिकल नंबर 128 में लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति, आर्टिकल नंबर 128 में है। आर्टिकल नंबर 129 में है सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो, ये आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 130 में। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल नंबर 131 में है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल नंबर 132 में लिखा हुआ है। सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश का अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल नंबर 133 में लिखा हुआ है। आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार आर्टिकल नंबर 134 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 134 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र के बारे में। आर्टिकल नंबर 134 में लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार शक्तियाँ, आर्टिकल नंबर 135 में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश, आर्टिकल नंबर 136 में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा, आर्टिकल नंबर 137 में लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, आर्टिकल नंबर 138 में लिखा हुआ है। कुछ रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर पर कन्वेंशन, आर्टिकल नंबर 139 में है। कुछ मामलों का स्थानांतरण, आर्टिकल नंबर 139A में लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ, आर्टिकल नंबर 140 में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, यह आर्टिकल नंबर 141 में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश, आर्टिकल नंबर 142 में है। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल नंबर 143 में है। सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायाधिकारी, आर्टिकल नंबर 144 में लिखा हुआ है। कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान यानी निरस्त, आर्टिकल नंबर 144A में लिखा हुआ है। अदालत के नियम आदि, आर्टिकल नंबर 145 में लिखा हुआ है। अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च, आर्टिकल नंबर 146 में है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण आर्टिकल था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।